स्वागत है। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर आपके पद को यानी अतिथि शिक्षकों को पद को गेस्ट टीचरों के पद को जो वह लंबी समय से मांग कर रहे थे कि उनका पद रिक्त न माना जाए, उसकी आज कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। यानी समस्त अतिथि शिक्षकों का जो पद है वह अब रिक्त नहीं माना जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथ ही कहां का यह अपडेट है और किन राज्यों के अतिथि शिक्षक अभी भी सरकार से अपने पद को स्थायीकरण को लेकर, अपने पद को रिक्त न माने जाने को लेकर अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि लंबे समय से ज्यादातर राज्यों में उनका जो हर शैक्षणिक सत्र में अलग अलग अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है, या तो फिर उन अतिथि शिक्षकों की जगह कोई नियमित शिक्षक आ जाता है ट्रांसफर से, नई भर्ती से या फिर अन्य किसी कारण से, और वहां के अतिथि शिक्षक को हटना पड़ता है। लेकिन इस राज्य में यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के पद को रिक्त न मानने संबंधी कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। बाकायदा कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। चलिए कंप्लीट जानकारी को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट है, अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे अतिथि शिक्षकों को सुरक्षा कवच मिल गया है। प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत 4,418 अतिथि शिक्षकों के पदों को अब रिक्त नहीं माना जाएगा। यानी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से चुनकर आने वाले एलटी और प्रवक्ता की पोस्टिंग के लिए अतिथि शिक्षकों को नहीं हटना पड़ेगा। कैबिनेट के फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है। वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता के 2,993 और एलटी के 1425 पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए वर्ष 2015-16 में अतिथि शिक्षकों के रूप में अस्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था शुरू की गई थी। अब तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाता था। हालांकि सरकार ने हटने वाले अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता खुला रखा था, लेकिन उस पर कभी पूरी तरह अमल नहीं हो पाया। पिछले दिनों भी एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन और नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की वजह से कई अतिथि शिक्षकों को अपने अतिथि शिक्षक पद से हटना पड़ा था। 4 जुलाई की कैबिनेट बैठक में यहां पर अतिथि शिक्षकों के हित में उनके पदों को रिक्त न मानने पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन तब से आदेश जारी नहीं हो पा रहा था। अब कैबिनेट ने इस पर विधिवत निर्णय कर लिया है। वहीं नई व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों के पदों को एक तरह से स्थायी मान लिया गया है। जिन पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्ति होंगे, यानी जिन पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत होंगे, उन्हें रिक्त नहीं माना जाएगा। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने इस फैसले के लिए सरकार का आभार जताया है। साथ ही कहा कि पद को रिक्त न मानने के फैसले पर जल्द से जल्द आदेश भी जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि यह फैसला अभी कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया गया है और इसका ऑफिशियली आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं स्थायी शिक्षक इस फैसले से नाखुश हैं। वहीं पुनर्विचार की मांग भी स्थायी शिक्षकों के द्वारा, नियमित शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। अतिथि शिक्षकों के पद को रिक्त न मानने के फैसले से स्थायी शिक्षकों में नाराजगी है। वहीं शिक्षक संघ के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के डिमरी ने कहा कि अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा रहता है कि उनके पद अस्थायी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी यही परिभाषित करते हैं। वर्तमान में महामंत्री डॉक्टर सोहन सिंह मजीला ने कहा कि यदि अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त नहीं माने जाते हैं, वहीं स्थायी शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर प्रभावित होंगे। यदि कैबिनेट ने इस प्रकार का निर्णय हुआ है, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।
तो यहाँ पर नियमित शिक्षकों के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नौकरी पक्का करने यानी उनके पद को सुरक्षित करने को लेकर नाराजगी है। यह खबर देहरादून उत्तराखंड की है। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए पिछले समय ही पॉलिसी बना दी गई थी और उनका जो फिक्सेशन है स्कूलों पर काउंसलिंग के माध्यम से कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में दिसंबर 21 में इनके द्वारा आज की तारीख पर यहाँ पर 8 तारीख पर यहाँ पर यह अतिथि शिक्षक के लिए जो पद है उनका फिक्स कर दिया गया है। यानी उन अतिथि शिक्षकों के द्वारा जिस पद पर काम किया जा रहा है उस पद को रिक्त नहीं माना जाएगा, यानी उनका पद रिक्त पदों की श्रेणी में नहीं आएगा। तो उनका भविष्य सुरक्षित हो चुका है। दोस्तों, मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अतिथि शिक्षक कुछ महीनों के लिए रखे जाते हैं, फिर उनकी जगह दूसरा नियमित शिक्षक आ जाता है और उनको हटना पड़ता है, या फिर अन्य कोई अतिथि शिक्षक आ जाता है और उनको हटना पड़ता है। तो इस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी लागू होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं, अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।